उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और राहु और केतु देव। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु और केतु देव आपके विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण की राहु देव, प्रथम चरण छोड़कर शेष अन्य चरणों में जातक धनी और विद्वान होने की सूचना मिलती है। ये जो पुस्तक में लिखा है राहु देव के विषय में वो फल है। केतु देव, यहाँ पे विदेश गमन, वो भी घर के वातावरण से दुखी होके आपको जाने की सूचना देती है। ये केतु देव के विषय में लिखता है। मतलब विदेश प्रवास आपका ज़्यादा होगा, वो भी घर के वातावरण से दुखी होके, क्योंकि घर का वातावरण कुछ आपका इस टाइप का होगा कि जिसकी वजह से आप उस व्यवस्था से या उन बातों से आप दूर भागना चाहते हैं। ये राहु देव का और केतु देव का फल। अब जैसा कि पाठ का नियम है कि प्रथम पार्ट वही होता है जो पुस्तक में लिखा रहता है, सेकंड पार्ट वो होता है जिसको हम कैसे समझते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, राहु देव और केतु देव, ग्रह की दृष्टि के विषय में यहाँ पे चर्चा हो भी नहीं रही है और करते भी नहीं है, क्योंकि पुस्तक में लिखा हुआ भी नहीं है। राहु देव और केतु देव के ऊपर विभिन्न ग्रहों की दृष्टियों के विषय में पुस्तक में किसी भी ग्रह की फलों के बारे में नहीं बताया गया। हालांकि बाकी अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बातें लिखी गई है, लेकिन क्योंकि हमारा कुछ अलग दिमाग है कि जो सही जानकारी जिस पुस्तक के द्वारा अगर 70% भी प्राप्त हो रही है और जिसको समझने में आसानी हो रही है, उसको प्रिडिक्ट किया जाए, उसको बताया जाए। और उसके अलावा जो ये सेकंड पार्ट है, उसमें हम विभिन्न तरह की पुस्तकें, तरह तरह के ज्ञानियों के द्वारा या अपनी रिसर्च या आप बोल सकते हैं कि अभ्यास के द्वारा क्या प्राप्त होता है, उसके विषय में चर्चा करते हैं। राहु देव प्रत्यक्ष भोग के कारक है, भ्रम के कारक है। जितना भी सोशल मीडिया है या संचार उपग्रह है जिनके द्वारा संदेश प्रसारित होते हैं और जो एक स्थान से दूसरे स्थान की तुरंत आपको जानकारी प्रदान करवाते हैं, ये राहु देव है। पूरे मनो मस्तिष्क में जो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी जो संचरित होते रहती है, वो राहु देव है। केतु, सर के नीचे का जितना भी धड़ है, जो भी शक्ति है, वो आपकी केतु है। अब नीचे वाले शरीर को केवल वो वातावरण चाहिए जो एज लाइक पशु पक्षी और जानवरों को मिलता है। ऊपर वाले सर को वो सब कुछ चाहिए जो ब्रह्मांड में है। राहु आपको भोगों में ले जाने की कोशिश करता है, केतु केवल बैठ के भगवान का भजन या संगति का असर, दोनों चीजें हो सकती है। आपकी संगति कुछ इस टाइप की है कि आपको कोई भी चीज को तकलीफ देने से आपके हृदय को कोई तकलीफ नहीं होती है, और आपके आसपास में वातावरण भी कुछ इस टाइप का है, तो केतु वहां भी आपकी हेल्प करता है, उसी चीज को आगे बढ़ाता है। और आपकी संगति साधु संतों की है, घर का वातावरण कुछ भक्ति भावना वाला है, तो केतु वहां भी हेल्प करता है। केतु चला के कभी भी कोई भी फल आपको प्रदान नहीं करता है। जिस राशि में बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा है, उसके नक्षत्र स्वामी के अनुसार वो कहाँ प्लेसमेंट है, आपका केतु कहाँ प्लेसमेंट है, उस स्थान के अनुसार केतु फल प्रदान करवाता है। जिस ग्रह के साथ बैठा है उसकी संगति के असर के अनुसार आपको केतु फल प्रदान करवाता है। लेकिन राहु देव की गारंटी नहीं है। जो बोला जाता है ना कि राहु किसी ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो उसके अनुसार फल देगा, हम इसको कभी नहीं मानते। हमने बहुत सी कुंडलियों में ऐसा देखा है कि योग कारक ग्रह के साथ राहु बैठा हुआ है, लेकिन कुछ भी अच्छे फल उसको नहीं मिल रहे, उल्टे बुरे फल मिलने चालू हो गए, क्योंकि राहु देव ने कुछ ऐसा वातावरण बना दिया, वो योग कारक ग्रह भी वहां पे निष्फल हो गए। अगर उसकी जानकारी आपको चाहिए तो आप राहु और केतु देव का ब्रह्मांड में निर्माण किस कथा के द्वारा हुआ उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। चतुरता, हाथों हाथ निर्णय लेना,
एक सेकंड की भी देरी नहीं करना, आए हुए अवसर को तुरंत लपक लेना, थोड़ा सा भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ना कि ये हमारे संस्कारों के अनुरूप है, हमारे परिवार के अनुरूप है या ईश्वर के अनुरूप है जो हम कार्य कर रहे हैं। कुछ भी चिंतन नहीं करना और उस अवसर का लाभ उठाना, यह राहुदेव है। वही राहुदेव पॉजिटिव हो, आपके संस्कारों के द्वारा या आपके मन के कंट्रोल के द्वारा आपने राहुदेव को कुछ ऐसा बना दिया तो फिर उसकी प्रसिद्धि तो इस जीवन में ही नहीं, उसके जाने के बाद भी इस ब्रह्मांड में तैरती रहेगी। यह राहुदेव है। हालांकि इन दोनों के विषय में हमने 3-4 पाठ या 5 पाठ दिए हुए हैं और वापस जब समय मिलेगा तो इनके बारे में फिर चर्चा करेंगे। लेकिन ये 2 ग्रह जिनके विषय में पुरानी पुस्तकों में कोई विशेष चर्चा नहीं की गई है, कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन वर्तमान समय में वर्तमान के ज्ञानियों के द्वारा विभिन्न तरह की बातें इन दोनों के विषय में बताई गई है। बतानी भी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि कलयुग या ये वर्तमान युग पूरी तरह प्रभावित है। एक वो इंसान है जो कुछ भी नहीं सोचते मारने काटने के लिए, और एक वो है जो आपको प्रेरित करते हैं मारने काटने के लिए। वो खुद नहीं मर रहे, न उनके परिवार का कोई मर रहा है, न उनको कोई तकलीफ हो रही है, वो केवल आपके ऊपर भ्रम का वातावरण बनाते हैं और आप उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। वो राहु का मस्तिष्क और केतु का बल, दोनों का यूज इस संसार में बहुतायत में वर्तमान में हो रहा है और आने वाले समय में बहुत ज्यादा होने वाला है। कैसे कंट्रोल करें? जब तक मन को कंट्रोल में नहीं करेंगे, जब तक अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं करेंगे, जब तक ये समझ विकसित नहीं करेंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या आपका कर्तव्य है और क्या आप कर रहे हैं, तब तक इनको कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है। उस समय ऑथेंटिक पुस्तकों में इन सब के बारे में विशेष चर्चा या विशेष पाठ नहीं दिए गए थे। उसका कई कारण हो सकता है। हम लोग जब इतनी बातें उन्होंने बताई है बाकी ग्रहों की और राहु केतु की नहीं बताई गई है तो कुछ तो कारण होगा। यह भी कारण हो सकता है कि उस समय में इनका कोई प्रभाव उस समय के ज्ञानियों पे रहा ही नहीं होगा। और ये बात बहुत हद तक सही भी लगती है, क्योंकि उस समय के विद्वान अपने नियमों में, अपने कर्मों में और अपनी ऊर्जा के प्रति आज के विद्वान या आज के समाज या आज के मनुष्यों से बहुत टाइम अप थे। मतलब उनकी तुलना आज के समय के विद्वानों के साथ या मनुष्य के साथ की जाए तो शायद कहीं पे भी नहीं बैठती है। उनके समकक्षी तो बात छोड़िए, उनका 1% भी ज्ञान या 1% भी नियम, कोई बिड़ला ही देखने को मिलता है। तो जब नहीं है तो फिर राहु केतु का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि सब नियमों को भूल चुके, सब पूर्वजों की आज्ञाओं का उल्लंघन करना चालू कर दिया। परिवार के जो संस्कार थे या परिवार के या समाज के जो नियम थे सबको तोड़ दिया। तो फिर राहु के भ्रमजाल में तो फंसना पड़ेगा, क्योंकि इस जीवन का तो फिर वो ही निचोड़ निकालेगा कि आपके साथ क्या होना है और किस तरह से आपका या आपकी जीवन यात्रा चलनी है, किस तरह के फल आपको प्राप्त होने हैं। तो सब कुछ राहुदेव के ऊपर निर्भर है, और किस तरह से उन प्राप्त हुए फलों को भोगना है वो केतुदेव के ऊपर निर्भर है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहुदेव और केतुदेव भौतिक शरीर के ऊपर तब तक अच्छे फल आपको प्राप्त नहीं होंगे जब तक आपने अपने चंद्रमा को ठीक नहीं किया।
और ये राहु देव और केतु देव के ऊपर निर्भर नहीं है, ये सब ग्रहों के ऊपर है। जिस दिन मन अगर आपका 5% या 10% भी कंट्रोल में होने लग गया, उस दिन आप ये सोचिए कि अब ज्योतिष के उस क्षेत्र में आप प्रवेश कर चुके हैं जहां से फिर आपका वापस लौटना बहुत मुश्किल है। अब आगे उन्नति होगी आपकी। कंट्रोल कैसे करें? कुछ नियम बनाइए और उनको सख्ती से पालन कीजिए। कम से कम इतना तो नियम बना सकते हैं कि जीवन में किसी का भी बुरा और किसी को भी कटु वचन नहीं बोलेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। इतना तो कर सकते हैं। सुबह उठने का नियम नहीं बना सकते, चलिए कोई बात नहीं। खान पान का नियम नहीं बना सकते क्योंकि हमारी सर्विस की या हमारे बिजनेस की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है, कोई बात नहीं। ज्यादा धर्म यात्रा या धार्मिक कार्यों में संलग्न नहीं हो सकते क्योंकि बिजनेस या सर्विस की वजह से समय नहीं मिलता, कोई बात नहीं। लेकिन मन की अवस्था किसी भी क्षेत्र में रहते हुए आप अपनी डेवलप कर सकते हैं। आप अधिकारी हैं, अपने से नीचे वालों का सम्मान कीजिए, उनकी बातों को सुनने की कोशिश कीजिए। अपने मन के वशीभूत होकर उनके प्रति गलत व्यवहार मत कीजिए, चाहे शब्दों के द्वारा, चाहे अपने पद के अधिकार के द्वारा। ऑटोमेटिक राहु और केतु कंट्रोल में होने लग जाएंगे और फिर आपकी यात्रा का स्वरूप ही कुछ अलग हो जाएगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। हो सकता है आपके दिमाग में यह आए कि ग्रहों से ज़्यादा कुछ अलग बातें बताई जाती, तो उसी की सुविधा के लिए हमने फर्स्ट पार्ट इसीलिए चालू किया है कि फर्स्ट पार्ट में आपको वॉइस सुनने को मिले जो 1 या 2 मिनट का रहता है, जिससे आपके समय का नुकसान नहीं हो। और सेकंड पार्ट वो सुनने को मिले जिससे आप ग्रहों को भी समझ सके, नक्षत्रों को भी समझ सके और अपने जीवन को भी समझ सके और उसी हद तक बता सकते हैं जिस हद तक हमने समझा है। हमने जो नहीं समझा वो हम कैसे बता सकते हैं आपको। अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।